सावन में अगर आप हलवाई स्टाइल घेवर घर पर बनाना चाहते हैं तो आज की ये रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है। छोटा सा छोटा स्टेप ध्यान से देखिएगा। रेसिपी को फॉलो करते हुए हर स्टेप को बनाएंगे तो पहली बार में ही परफेक्ट राजस्थानी मलाई घेवर बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले घेवर बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है देसी घी। तो देसी घी को यहाँ पर पिघला के लीजिएगा और नाप करके सारी चीज़ें लीजिएगा, जिससे घेवर जो है पहली बार में ही परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर 4 चम्मच आपको देसी घी डाल लेना है। छोटा चम्मच है, देखिए, जिससे खाना खाते हैं। और यहाँ पर बर्फ़ ले लीजिए। मैंने इसको कटोरी में जमा दिया था, आप चाहे तो क्यूब भी ले सकते हैं। और उसके बाद में इस तरीके से इसको जो है बर्फ़ को देसी घी में मिक्स करना है। देखिए, जब इस तरीके से कुछ देर आप ऐसे घुमाएंगे, मिक्स करेंगे, तब क्या होगा कि घी आपका जो है वो जम जाएगा। इस तरीके से देखिए, जब घी इस तरीके से जम जाएगा तो बर्फ़ का जो पीस है ये हटा देंगे हम। और इसके अंदर जो पानी निकला है, देखिए, इस पानी को जो है हम क्या करेंगे, इसे भी हटा देंगे। पानी हटाने के बाद में अब आपको इसे तब तक फेंटना है जब तक कि ये एकदम क्रीम के फॉर्म में नहीं आ जाता है। बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा ये बैटर। तब आप क्या करिएगा कि इसके अंदर आपको डालना है मैदा। अब यहाँ पर मैंने 125 ml का कप है, जिसमें मैंने जो है 2 कप मैदा लेना है। 1 कप मैदा अभी डाल दिया है और 1 चम्मच यहाँ पर डाल दिया है बेसन। बेसन आप चाहो तो डालो, अगर आप खाली मैदे से बनाओगे। सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करना है। इसके बारे में आपको मैं जानकारी दे दूं, क्योंकि अगर आप खाली मैदे से बनाओगे तो जो घेवर है वो हार्ड हल्का सा बनता है। लेकिन आप 1 चम्मच अगर बेसन डाल के बनाओगे तो जो घेवर है वो जो है बहुत अच्छा, एकदम क्रिस्पी, मुंह में घुल जाने वाला बनता है कि छूते ही टूट जाए। इतना बढ़िया क्रिस्पी जो है बनता है घेवर। अब जो 1 कप और मैदा लिया था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो टोटल मैंने यहाँ पर 250 ml के कप से जो है नाप कर मैदा लिया है। 250 ml के कप से नाप कर 2 बार में 125 ml मैंने मैदा इसके अंदर डाला है। सारी चीज़ों को अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। मेरे पास मेज़रमेंट वाली मशीन नहीं है तो मैं कप से नाप कर ले रही हूँ। अब जिस कप से मैंने 2 कप मैदा लिया था उसी कप से मैं 1 कप दूध डालूंगी। तो पहले आप दूध डालिएगा, पहले आप पानी मत डालिएगा। दूध डालकर अच्छे से फेंट लीजिएगा। उसके बाद में फ्रीज़र में रखा हुआ एकदम ठंडा पानी, चिल्ड एकदम पानी, जैसे बर्फ़ वाला पानी होता है, उस पानी को लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिए और इस बैटर को अच्छे से हाथ को घुमाते हुए फेंट लीजिए, या मसल के जैसा आप जो है बना पाएँ, इसके अंदर जो है कोई लम्स ना रहे। अगर आप ये काम हाथों से नहीं कर सकते हैं तो इस टाइम पर आप एक काम कर सकते हैं कि इस बैटर को मिक्सी जार में डालिए और पल्स मोड पर रुक रुक कर 2-3 बार घुमा लीजिए, बस तुरंत आपका बैटर तैयार हो जाएगा। लेकिन हाथों से इस तरीके से करने से रिज़ल्ट अच्छा आता है। मिक्सी जार में कई बार घी मक्खन चिपक जाता है, तो थोड़ा थोड़ा पर करके पानी आप इसके अंदर डालते जाइएगा। मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने पूरा 900 ml पानी डाला है। आपके बैटर में 900 ml पानी भी लग सकता है और 1 लीटर भी लग सकता है। तो इसमें 900 ml पानी डालने के बाद में कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए बैटर की। अब यहाँ पर आधा नींबू का जूस लेना है और जूस को आखिरी टाइम पर जो है इस तरीके से आपको बैटर में मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद में देखिए, इतना पतला बैटर आप रखिएगा और बैटर को छान लीजिएगा। छानेंगे ज़रूर इसको, क्योंकि इसके अंदर कुछ जो है लम्स जो रह जाएं उनको आप छान लीजिए। इस तरीके से आराम से आपका बैटर एकदम स्मूथ हो जाएगा। तो यहाँ पर बैटर हमने छान कर तैयार कर लिया है। अब आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए, बैटर इस तरीके से इतना गाढ़ा बैटर बनकर तैयार हुआ है। बहुत ज़्यादा बैटर अगर गाढ़ा होगा तो भी नहीं बनेगा, और अगर पानी जैसा पतला हो जाएगा तो भी नहीं बनेगा। तो बैटर को इस तरीके से बनाने में बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, स्टार्टिंग में आप गाढ़ा रखिएगा बैटर। और अब क्या करेंगे, एक मैंने बर्फ़ का कटोरा लिया है जिसमें मैंने बर्फ़ जमाया था, उसको एक बर्तन में रख दिया है और उसी के ऊपर ये बैटर हमने रख दिया, जिससे कि बैटर ठंडा हो। और 1-2 करछी बैटर मैंने इस बोतल में ढक्कन में होल कर लिया है और इस बोतल में बैटर भर लिया है। इसमें आप करछी से भी डाल सकते हो, लेकिन मैं इसमें बॉटल से डालूँगी। इससे एक फ़ायदा होता है कि गरम तेल में आपको ये बैटर इस तरीके से रुक रुक के डालना है। अब जब तेल तेज़ गरम हो जाए, धुआं आने से पहले तक गरम करिएगा, बहुत ज़्यादा धुआं ना निकलने लगे। उसके बाद रुक रुक के आपको एक बार बैटर डालना है,
फिर इंतज़ार करना है। जब ये बबल्स अचानक से बैटर डालने के बाद ऊपर आएंगे और उसके बाद जब बबल्स नीचे बैठने लगेंगे तो दोबारा से आपको डालना है। अच्छा, जब आप करछी से बैटर डालते हैं तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि हमें बार बार बीच में होल करना पड़ता है, लेकिन जब हम बॉटल से बैटर डालते हैं तो हमें एक आध बार होल करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि बॉटल से जब बैटर जाता है तो प्रेशर से हम दबा के डालते हैं तो वो बैटर जल्दी से अंदर जाता है प्रेशर से और इधर उधर अच्छे से जो है सेट हो जाता है। तो बॉटल से ज़्यादा इजी लगता है। वैसे आप चाहो तो थोड़ा सा ऊंचाई से डालिएगा, करछी से जब डालिए तो करछी से भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर जब ये अच्छे से बैटर हो जाए, सारा जितना डालना है आप डाल लीजिए। उसके बाद में आप क्या करिए, इस तरीके से ढीला करके इसके ऊपर तेल आने दीजिए, फिर फटाफट से इसको निकाल लीजिए। थोड़ी देर इसी तरीके से पैन के ऊपर रोक के रखिए, जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। उसके बाद किसी जालीदार प्लेट पर रख दीजिए, इसके अंदर जो भी तेल होगा वो निकल जाएगा। इसी तरीके से दूसरा बैच भी बना लेंगे। अब देखिए, जब भी आप ये बनाएं घेवर तो गैस की फ्लेम एकदम हाई पे रखिएगा, हाई और मीडियम पे रखिएगा। बहुत ज़्यादा जो है ये नहीं है कि बिल्कुल हाई ही किया है और जलने लगा डालने के बाद, तो मीडियम भी आप कर सकते हो। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आपको बैटर डालना है। अब ये जो बॉटल है, मैं आपको बता दूं, जो ये बॉटल मैंने लिया है ये 20 रुपये की जो स्प्राइट की बॉटल आती है वो है। एक बॉटल जब आप भरोगे तो अगर पतला घेवर बनाना चाहते हो तो 2 घेवर बन जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा मोटा मोटा घेवर बनाओगे तो 1 घेवर बना लोगे। तो इतने से बैटर में मेरे 6 घेवर कंप्लीट बनकर स्टार्ट हुए थे। 1 घेवर मैंने निकाल के अलग रख दिया था और 5 घेवर मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी। 1 घेवर मैं निकाल के अलग रख देती हूँ भगवान के लिए। तो देखिए यहाँ पर, देखिए ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर देख सकते हैं आप 5 घेवर यहाँ पर टोटल बनके तैयार हो गया है। एक छोटा घेवर बनाया था मैंने, वो अलग से रख लिया है। अब यहाँ पर रबड़ी बना लेते हैं। घेवर तैयार हो गया है तो 1 गिलास गरम दूध मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, ताज़ा दूध उबलता हुआ। अच्छा, ये यहाँ पर मैंने मावा लिया है, तो मावा को मैंने पहले ही दूध उबालकर मावा बना लिया था। उसके बाद में अब क्या करेंगे, इस तरीके से रबड़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। तो गरम दूध में मावा को थोड़ी देर के लिए डाल देंगे और इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे। धीरे धीरे मावा जो है मेल्ट हो जाएगा। अभी तो ये फ्रिज में रखा था तो थोड़ा टाइट है, जैसे ही उबलेगा तो ये मेल्ट हो जाएगा। देखिए ये मेल्ट होने लगा है। अब यहाँ पर कुछ बूंदे जो है आप केवड़ा जल की डाल दीजिए, इससे रबड़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अगर आपको पसंद हो तो। और यहाँ पर चीनी डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पर जो बफेलो मिल्क होता है उसका मावा बनाया था, भैंस के दूध का, और उसी का हमने जो है दूध भी डाला है इसके अंदर। तो ये काफ़ी गाढ़ा है, इसमें मीठापन भी होता है। तो मैं चीनी का इस्तेमाल रबड़ी में कम कर रही हूँ, क्योंकि अभी ये चाशनी भी जाएगी इसमें बनेगी तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। और आधा चम्मच यहाँ पर मैंने इलायची का पाउडर डाल दिया है। अब हाई फ्लेम पर रबड़ी को अच्छे से पका लेंगे। अब देखिए ये गाढ़ी होने लगी है, तुरंत अच्छे से मावा मेल्ट हो गया है। इस तरीके से दानेदार रबड़ी तुरंत बनकर तैयार हो जाती है। अगर आप पहले से मावा बना के रख लीजिए तो जब मन हो तब आप तुरंत रबड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। गैस की फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे ये जो है गाढ़ा हो जाएगा। अभी हम आपको दिखाएंगे। अभी चलिए चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो 1 कप यहाँ पर चीनी ले लीजिएगा और 1 कप पानी मत लीजिएगा, 1.5 कप पानी लीजिएगा, नहीं तो आपकी चाशनी जो है वो जमने की कंसिस्टेंसी पे आ जाएगी। चीनी घुलने तक इसको पका लीजिएगा। 1 तार की 2 तार की नहीं बनाना है। आप चाहो तो इसमें कुछ केसर के धागे डाल दो। मैंने 2 इलायची जो है कूट कर डाल दिया है। अब जब चीनी अच्छे से घुल जाए और ये हल्की सी चिपचिपी हो जाए चाशनी, बस इतना ही पकाइएगा और उसके बाद इसे ठंडा करने के लिए रख दीजिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, घेवर हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है और रबड़ी भी ठंडी होने के बाद कितनी गाढ़ी हो गई है आप देख सकते हैं। तो देखिए अब ये जो है चाशनी भी साथ में तैयार है। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं प्लेटिंग। तो 1 घेवर पे आज मैं आपको मलाई ये रबड़ी लगाकर दिखाऊंगी, क्योंकि ये रबड़ी वाला घेवर है। तो घेवर कितना अच्छे से बना है, एकदम परफेक्ट जाली आई है घेवर पर। और देखिए थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर जो है रबड़ी लगा देंगे, पूरे में ऊपर की तरफ फैला देंगे। घेवर की थिकनेस भी देख सकते हैं आप। मैंने बहुत ज़्यादा मोटा घेवर नहीं बनाया है, वो खाने में अच्छा नहीं लगता है।
हलवाई लोग भी बड़ी-बड़ी दुकानों पर देखिए तो थोड़ा पतला ही घेवर रहता है, जो खाने में अच्छा लगता है। अच्छे से रबड़ी का फ्लेवर उसके अंदर चला जाता है, चाशनी का फ्लेवर चला जाता है, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो सारी रबड़ी को इसके ऊपर फैलाने के बाद में कुछ बादाम को जो है बारीक-बारीक चॉप करके इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरीके से आपको घेवर डेकोरेट करना होगा। बारीक कटे हुए पिस्ता डाल दीजिए इसके ऊपर, जिससे देखने में ये अच्छा लगेगा। मैंने कुछ सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ियों को भी डाल दिया है इसके ऊपर। और सबसे लास्ट में इसके ऊपर आपको लगाना है केसर का एक टीका। घेवर इसके बिना राजस्थानी घेवर अधूरा होता है, तो इसके ऊपर केसर का टीका लगाइए और उसके बाद देखिए कि कितना सुंदर और कितना स्वादिष्ट ये राजस्थानी मलाई घेवर बनके तैयार हुआ है। आई होप आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की ये रेसिपी, हाँ, केसर का टीका केसर को घोल कर हमने लगाया है, तो आप घोल के लगाइएगा। और देखिए बाकी का जो बचा हुआ घेवर है इसको ऐसे ही रख देंगे। जब खाना हो तब आप चाशनी में डिप करिए, रबड़ी लगाइए और आराम से एंजॉय करिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जल्द ही एक स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।